हेलो प्रोफेशनल्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एफएक्यू ऑन फॉर्म नंबर 130 जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पब्लिश किए हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2026 से पहले इस फॉर्म का नाम होता था फॉर्म नंबर 16, जिसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 गवर्न करता था और इनकम टैक्स रूल 1962 गवर्न करते थे। तो इसका नाम क्या था? फॉर्म 16। सेक्शन था इनकम टैक्स एक्ट 1961 का 203 और गवर्न करता था रूल नंबर 31। पर 1 अप्रैल 2026 से इस फॉर्म का नाम बदलकर हो गया फॉर्म नंबर 130। इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होगा और इनकम टैक्स रूल 2026। तो ये फॉर्म है क्या? ये एक टीडीएस सर्टिफिकेट है जो इशू करना है एम्प्लॉयर को या स्पेसिफाइड बैंक को, जिन्होंने टीडीएस डिडक्ट किया है अपने एम्प्लॉय की सैलरी पे या स्पेसिफाइड बैंक ने स्पेसिफिक इनकम पर। वो स्पेसिफिक इनकम कौन सी थी? पेंशन इनकम और इंटरेस्ट इनकम सीनियर सिटीजन की। पार्ट्स ऑफ फॉर्म। फॉर्म जो है वो 3 पार्ट में है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स हैं एम्प्लॉयर की या स्पेसिफाइड बैंक की जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, एम्प्लॉय की या सीनियर सिटीजन पर्सन की जिसकी इनकम पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। पार्ट बी में समरी ऑफ इनकम आ जाएगी कि इनकम कितनी थी और कितना अमाउंट टीडीएस डिडक्ट हुआ, कब डिपॉजिट हुआ, ये डिटेल्स होंगी। इसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी के 2 अनेक्सर हैं, अनेक्सर 1 और अनेक्सर 2। अनेक्सर 1 जो है वो सैलरी इनकम के लिए एप्लीकेबल है और अनेक्सर 2 जो है वो सीनियर सिटीजन की इनकम पे एप्लीकेबल होगा। अनेक्सर 1 सैलरी की पूरी कंपटीशन जाएगी, सैलरी कितनी थी, कितना टीडीएस डिडक्ट हुआ, कोई डिडक्शन क्लेम करी है, उसका बेनिफिट, कोई एग्जम्पशन है, सब डिटेल्स आएंगी इसमें, यानी कि सैलरी की कंपटीशन कंप्लीट। और अनेक्सर 2 में सीनियर सिटीजन की सेम कंपटीशन आएगी कि कितनी इनकम पे करी, उसमें से एग्जाम्प्ट इनकम कितनी थी, टीडीएस कैसे कैलकुलेट हुआ, पूरी कंप्लीट। अब पहले फॉर्म नंबर 16 होता था, अब इसका नेम बदलकर फॉर्म नंबर 130 कर दिया गया है। किसे इशू करना है? एम्प्लॉयर को इशू करना है या स्पेसिफाइड बैंक को जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है एम्प्लॉय की सैलरी पर, और स्पेसिफाइड बैंक है तो सीनियर सिटीजन की इनकम पर, वो इशू करेंगे। क्या मैंडेटरी है? अगर आपने टीडीएस डिडक्ट किया है, वो टीडीएस डिपॉजिट कर दिया, आपने चारों क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न फाइल कर दी, तो 4th क्वार्टर की रिटर्न जब आपकी प्रोसेस हो जाएगी विदाउट डिफॉल्ट, उसके बाद इसको इशू करना मैंडेटरी है। कैन डिडक्ट इशू विदाउट हैविंग फाइल टीडीएस स्टेटमेंट। आपको टीडीएस स्टेटमेंट अगर आपने फाइल नहीं करी तो इस फॉर्म को नहीं कर सकते आप इशू। ये तभी इशू होगा जब आपकी 4th क्वार्टर की टीडीएस की रिटर्न फाइल हो जाएगी और विदाउट डिफॉल्ट प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद इसकी रिक्वेस्ट प्रोसेस होगी। ऑफलाइन इशू कर सकते हो? नहीं, ऑफलाइन इशू नहीं कर सकते, ऑनलाइन ही इशू होगा। ट्रेसिस की साइट पर जाकर रिक्वेस्ट प्लेस होगी, इसको साइन करके हमें एम्प्लॉय को या सीनियर सिटीजन को देना है। वो साइन हम डिजिटली या फिर मैनुअली कर सकते हैं। ये हमें 15 जून तक अपने एम्प्लॉयज़ को या सीनियर सिटीजन को देना है, यानी कि टैक्स ईयर 2026 एंड 27 का 15 जून ऑफ 2027 तक हमें अपने एम्प्लॉयज़ या सीनियर सिटीजन्स को इशू करना है, अगर हमने उनका टीडीएस डिडक्ट किया है, डिपॉजिट कर दिया है, रिटर्न फाइल कर दिया है और वो रिटर्न प्रोसेस भी हो गई है। अगर इस फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो क्या हम इसे रिवाइज कर सकते हैं या मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। अगर फॉर्म में कुछ गलती है तो हमें सबसे पहले, इसका मतलब है हमारी टीडीएस रिटर्न में मिस्टेक है, तो हमें जाके टीडीएस रिटर्न रिवाइज करनी पड़ेगी। वो टीडीएस रिटर्न जो है वो हमारी रिवाइज प्रोसेस हो जाएगी, उसके बाद हम न्यू फॉर्म की रिक्वेस्ट प्लेस करेंगे पोर्टल पर, वो अवेलेबल होगा और उसे डाउनलोड कर लेंगे। क्या ये फॉर्म ITR के साथ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा ये फॉर्म, ये सिर्फ रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए है। क्या मल्टीपल फॉर्म इशू कर सकते हैं? अगर एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर हैं तो मल्टीपल फॉर्म इशू हो सकता है, बट इसका जो पार्ट हमारा अनेक्सर का है, अनेक्सर 1 पार्ट सी, वो एक ही एम्प्लॉयर इशू करेगा, जो लास्ट एम्प्लॉयर होगा वो। कैन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट कैन बी इशूड? डुप्लीकेट भी इशू कर सकते हैं हम। अगर ओरिजिनल एम्प्लॉय का मिसप्लेस हो गया या सीनियर सिटीजन का मिसप्लेस हो गया तो हम उसे डुप्लीकेट भी इशू कर सकते हैं। उसे जब इशू करेंगे तो हम उसके ऊपर पेन से लिख देंगे डुप्लीकेट फॉर्म। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये थे हमारे FAQ। अब हम जो टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं एक बार उनको देख लेते हैं। हम फॉर्म नंबर 138 के गाइडेंस नोट डिस्कस कर चुके हैं, FAQ डिस्कस कर चुके हैं, 138 फॉर्म दिखता कैसा है उसे डिस्कस कर चुके हैं, टीडीएस ऑन सैलरी कैसे डिपॉजिट होगा प्रैक्टिकली देख चुके हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, गाइडेंस नोट फॉर्म नंबर 130 के डिस्कस हो चुके हैं, FAQ हम करंट वीडियो में पढ़ रहे हैं। और कौन कौन से टॉपिक अभी हमें करने हैं, फॉर्म नंबर 130 हमारा कैसा दिखेगा, ठीक है, फॉर्म नंबर की टीडीएस कैलकुलेट कैसे होगा सैलरी पर, और इन सब के जो हमने अभी तक पढ़ा फॉर्म्स को, इनको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करना है, और टीडीएस रिटर्न कैसे फाइल होगी जब टीडीएस यूटिलिटी अवेलेबल आ जाएगी, ये हम तब करेंगे।
तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।